जरा सोचो, एक ऐसा जमाना जब बादशाह बड़े बड़े इलाकों पर राज टैक्सते थे, जहां महल हुआ टैक्सते थे और शहर रौनक से भरे होते थे। ये था मुगल साम्राज्य का दौर, एक पावरवर खानदान जिसने 300 साल से भी ज्यादा समय तक भारत की किस्मत लिखी। मुगलों के समय में कला और संस्कृति का खूब आदान प्रदान हुआ और बेहतरीन इमारतें बनी। ये साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ था। लगभग पूरा भारतीय सब कॉन्टिनेंट इसी के अंदर आता था। आइए मुगल साम्राज्य के फैसिनेटिंग इतिहास के बारे में जानते हैं। कैसे ये बना, इसका स्वर्णिम युग और आखिर में इसका पतन कैसे हुआ। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, चंगेज खान और तैमूर दोनों के वंशज थे। 1546 में बाबर अपनी अनुभवी सेना के साथ भारत आया, अपना रूल्य स्थापित टैक्सने के लिए। पानीपत की पहली लड़ाई में उसकी जीत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे दिल्ली में मुगल शासन स्थापित हुआ। बाबर ने बहुत जल्दी अपनी ताकत मजबूत कर ली और युद्ध विक्ट्री कर अपने रूल्य का विस्तार किया। विरोध का सामना टैक्सने के बावजूद वो एक चतुर शासक साबित हुआ, जिसने एक सेंट्रीकृत प्ररोलेक प्रणाली की फाउंडेशन रखी। उसकी आत्मकथा बाबरनामा उसके जीवन और विजयों का एक आटाक्षक विवरण देती है। बाबर के पोते अकबर को मुगल सम्राटों में सबसे महान माना जाता है। 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठने वाले अकबर ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और शांति और रुचि के युग की शुरुआत की। उनका रूल काल, जो लगभग 50 वर्षों तक चला, अक्सर मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अकबर के रूल काल में धार्मिक सहिष्णुता और समावेशिता थी। उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया और सभी धर्मों के लोगों का अपने दरबार में स्वागत किया। उन्होंने शासन की एक सेंट्रीकृत प्रणाली लागू की, रेवेन्यू संग्रह की देखरेख और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य प्ररूलरों की नियुक्ति की। अकबर के रूल काल में कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ, जिससे उनका दरबार सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया। अकबर के पोते शाहजहां को कला और वास्तुकला के प्रति उनके जुनून के लिए जाना जाता है। उनके रूल काल में मुगल स्थापत्य भव्यता अपने चरम पर पहुंच गई। ताजमहल जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण हुआ। अपनी लवी पत्नी के लिए मकबरे के रूप में बनाया गया ताजमहल शाहजहां के प्यार और आर्टात्मक संवेदनाओं का प्रमाण है। ताजमहल के अलावा शाहजहां की विरासत में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शामिल हैं, जो समरूपता और भव्यता के प्रति मुगल प्रेम को दर्शाते हैं। शाहजहां के लीडरशिप में मुगल साम्राज्य अपने सांस्कृतिक परिष्कार के शिखर पर पहुंच गया। शाहजहां के बेटे औरंगजेब एक योग्य शासक थे, लेकिन उनके रूल काल ने मुगल पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। अपने पूर्ववर्तियों की सहिष्णु नीतियों के विपरीत औरंगजेब ने कठोर इस्लामी लॉ को लागू किया, जजिया को फिर से शुरू किया और कुछ हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। उनका रूल काल निरंतर युद्ध और विद्रोहों से ग्रस्त रहा, जिससे साम्राज्य के संसाधन समाप्त हो गए और उसका सेंट्रीय अधिकार कमजोर हो गया। हालांकि औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार किया, लेकिन उनकी नीतियों ने असंतोष और विखंडन के बीज सोड। 1707 में उनकी मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के तेजी से पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। अपने अंतिम पतन के बावजूद मुगल साम्राज्य ने भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर एक अमिट मार्क छोड़ी। मुगलों ने कला, वास्तुकला और साहित्य के अपने संरक्षण के माध्यम से एक अनूठा सांस्कृतिक मिश्रण तैयार किया, जो आज भी भारत को प्रभावित टैक्सता है। भाषा, भोजन और फैशन में उनका योगदान भारतीय विरासत का अभिन्न अंग बना हुआ है। मुगल काल में कला और साहित्य का विकास हुआ, जिसमें चित्रकला की एक विशिष्ट मुगल शैली का विकास हुआ। भारतीय डिशेजों पर मुगल इन्फ्लुएंस निर्विवाद है। समृद्ध और स्वादिष्ट व्यंजन
भारतीय पाक परंपराओं में प्रमुख बन गए हैं। भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताने बाने पर मुगल साम्राज्य का इन्फ्लुएंस जीवंत और प्रभावशाली बना हुआ है।